अस्सलाम वालेकुम डिफेंस फ्रेंड्स, चीन की एयरफोर्स की नई इक्विपमेंट की डेवलपमेंट और उसकी सर्विस में तेजी से इंडक्शन की खबर पर बात करेंगे। तुर्की के वेपन लोकेटिंग रेडार की नई सलाहियत, जर्मनी की मजीद पैट्रियट की एक्विजिशन, स्वीडन और डेनमार्क की यूक्रेन के लिए बड़ी इमदाद समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के सरकारी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स फ्यूचर की एयर कॉम्बैट को मद्देनजर रखते हुए नए इक्विपमेंट की डेवलपमेंट और सर्विस में शमूलियत को तेजी से परसू कर रही है। ग्लोबल टाइम्स में इस बारे में छपे आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि फ्यूचर की जंगें हायर ऑल्टीट्यूड्स, लंबे फासलों और स्टेल्थ के अलावा एंटी स्टेल्थ और जैमिंग एंड एंटी जैमिंग जैसे सिस्टम्स के साथ लड़ी जाएंगी। इस किस्म की फ्यूचर कॉम्बैट सिचुएशन को पेश नजर रखते हुए चीन की एयरफोर्स भी कई तरह के नए सिस्टम्स की डेवलपमेंट और सर्विस में शमूलियत के अलावा इन्हें मुख्तलिफ मनूवर्स और हाई ऑल्टीट्यूड्स में टेस्ट कर रही है। ख्याल रहे कि चीन अपनी नेवी के लिए तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके लिए डेडिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, जो इस वक्त टेस्टिंग की एडवांस स्टेजेस में है। चीन अपनी एयरफोर्स के लिए पहले ही ड्यूल सीट J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना चुका है, जो नियर फ्यूचर में इसकी सर्विस में बाकायदा शामिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चीन के J-20 और J-35 के बारे में मजीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियोस पहले से मौजूद हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एसएसआन के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उसके नए वेपन लोकेटिंग रेडार को टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की बाकायदा सर्विस में शामिल कर दिया गया है। तुर्क कंपनी एसएसआन के तैयार करदा इस नए वेपन लोकेटिंग रेडार की रेंज 250 किलोमीटर बताई गई है। ख्याल रहे कि इससे पहले एसएसआन के इसी किस्म के रेडार की रेंज 100 किलोमीटर बताई गई थी और मुमकिन तौर पर कंपनी की जानिब से अब इसे अपग्रेड करके इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दी गई है और ये तुर्क आर्म्ड फोर्सेस की बाकायदा सर्विस में भी शामिल कर दिया गया है। एसएसआन को सबसे पहले टर्किश आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से 2013 में काउंटर मार्टर रेडार का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था और 2013 के बाद से अब तक कंपनी की जानिब से इस किस्म के टोटल 15 मुख्तलिफ रेडार्स सीरियल प्रोडक्शन में जा चुके हैं। दूसरी जानिब एसएसआन को लॉन्ग रेंज वेपन लोकेटिंग रेडार का कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा तौर पर 2016 में अवार्ड किया गया था और मीडिया सोर्सेज के मुताबिक अब तक टोटल 9 लॉन्ग रेंज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एंटेनास वेपन लोकेटिंग रेडार इस प्रोजेक्ट के तहत टर्किश आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड किए जाने हैं, जिसके सिलसिले की इब्तदाई डिलीवरी शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी एसएसआन कई तरह के रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स तैयार करती है, जबकि एसएसआन ने AESA रेडार की भी डेवलपमेंट का ऐलान किया था। टर्किश आर्म्ड फोर्सेस इससे पहले एसएसआन के तैयार करदा सरहद काउंटर मॉर्टर रेडार को सीरिया में भी डिप्लॉय कर चुकी है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई थी। फ्रेंड्स, म्यांमार की एयरफोर्स ने रशिया से कुछ अर्सा पहले रिसीव किए जाने वाले 2 Su-30 SME तैयारे अपनी सर्विस में बाकायदा शामिल कर दिए हैं। म्यांमार की एयरफोर्स की जानिब से 76 एनिवर्सरी के मौके पर दोनों Su-30 SME फाइटर जेट्स ऑफिशियली कमीशन किए गए। म्यांमार को रशिया की जानिब से Su-35 तैयारों की डिलीवरीज का आगाज 2018 में हुआ था और रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से कहा गया है कि ये तैयारे रशियन लोन्स के साथ फाइनेंस किए गए हैं। रशियन कंपनी की जानिब से Su-30 SME फाइटर जेट्स को वर्सटाइल फाइटर एयरक्राफ्ट करार दिया गया है, जो एयर सुपीरियरिटी और पेट्रोल इंटरसेप्शन के अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वीडन और डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को मजीद CV-90 आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड करेंगे। CV-90 को स्वीडिश कंपनी तैयार करती है, जबकि स्वीडन और डेनमार्क के दरमियान इस बारे में ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों मालिक तकरीबन $1 अरब मालियत के मिलिट्री साजो सामान आने वाले अरसे में यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। इस मिलिट्री साजो सामान में CV-90 आर्मर्ड व्हीकल्स भी शामिल होंगी। इससे पहले स्वीडन 50 आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है, जबकि दोनों मालिक के दरमियान इस साल अगस्त में CV-90 की प्रोडक्शन और सर्विस में शमूलियत से मुतालिक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। डेनमार्क ने इनिशियली $264 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे और अब वो मजीद इन्वेस्टमेंट के तहत आने वाले अरसे में स्वीडिश साख्ता व्हीकल्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने पर मुत्तफिक हो गया है। CV-90 व्हीकल्स
500 किलोमीटर की रेंज रखती है और इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है। इसका टोटल वजन 25 टन है और ये 550 हार्स पावर के इंजन से इक्विप्ड है। इस व्हीकल पर 120 मिलीमीटर की गन के अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स या एयर डिफेंस वेपन्स को नस्ब किया जा सकता है, जबकि क्लोज कॉम्बैट के लिए 7.62 मिलीमीटर की गन भी इस व्हीकल पर ऑफर की जा रही है। हंगरी की एयरफोर्स को 2 मजीद H-225M कराकर हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए हैं। एयरबस की जानिब से ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, जिनका सीरियल नंबर 80 और 81 था, गुज़श्ता रोज़ ही हंगेरियन एयरफोर्स के हवाले किए गए हैं। हंगरी ने एयरबस के साथ दिसंबर 2018 में टोटल 16 H-225M हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी और इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज का आगाज 24 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था, जब इब्तदाई 2 कराकल हेलीकॉप्टर्स हंगरी को डिलीवर किए गए थे। इस सिलसिले का तीसरा और चौथा हेलीकॉप्टर लास्ट नवंबर में हंगरी के हवाले किया गया था, जबकि कुछ मजीद हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज 2024 में की जाएंगी। फ्रेंड्स, जर्मनी के बारे में इतलात है कि वो अमरीकी साख्ता मजीद 500 पैट्रियट मिसाइल्स एक्वायर करेगा। जर्मनी की जानिब से पैट्रियट मिसाइल की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर उस 6 अरब यूरो लागत की मिलिट्री एक्विजिशन का हिस्सा है, जिसके तहत बड़ी तादाद में IRIS-T मिसाइल्स और 82 H-145M लाइट आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए जा रहे हैं। जर्मनी की जानिब से IRIS-T एयर टू एयर मिसाइल्स टॉर्नेडो और यूरो फाइटर टाइफून्स के लिए एक्वायर किए जा रहे हैं, जबकि वो अपने एयर डिफेंस को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से पैट्रियट मिसाइल्स एक्वायर कर रहा है। जर्मनी के बारे में यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हालिया यूक्रेन जंग के तनाजुर में वो अपनी मिलिट्री को मैसिवली अपग्रेड करने के अलावा इक्विप कर रहा है। दूसरी जानिब जर्मनी यूक्रेन को अस्करी इमदाद प्रोवाइड करने वाले लीडिंग ममालिक में शामिल है और अमेरिका के बाद जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जिसने सबसे ज्यादा वेपन्स और मिलिट्री इमदाद अब तक यूक्रेन को प्रोवाइड की है। फ्रेंड्स, ब्राज़ील की एयरफोर्स को स्वीडिश साख्ता एक और ग्रिपन ई तैयारा डिलीवर कर दिया गया है। ब्राज़ील ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ 36 ग्रिपन ई तैयारों से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अब से कुछ अर्सा पहले साइन किया था। स्वीडिश साब की जानिब से ब्राज़ील को ग्रिपन ई तैयारों की डिलीवरीज का आगाज गालबन इस साल के अवाइल में शुरू हुआ था, जबकि ब्राज़ीलियन एयरफोर्स के बारे में तवक्कुआत हैं कि वो मजीद ग्रिपन ई तैयारे फ्यूचर में एक्वायर कर सकती है। ख्याल रहे कि ब्राज़ील ग्रिपन तैयारों को इस्तेमाल करने वाले इब्तदाई कस्टमर्स में से एक है, जबकि स्वीडिश एयरफोर्स के ग्रिपन ई तैयारों के ऑर्डर किए जाने के बाद ब्राज़ील वो पहला कस्टमर है जिसने ग्रिपन का लेटेस्ट वेरिएंट यानी ग्रिपन ई ऑर्डर किया था। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और तमाम तर फीचर्स के अलावा वेरिएंट्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।